थैंक यू। सो अब इसमें एरर में ये है कि एरर में एक तो आता है आपकी जर्नल एंट्रीज आती हैं। मतलब नीचे आप देख रही होंगी ना, ये नीचे इसने आपको दिया हुआ है, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। दूसरा एरर में आता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। तीसरा एरर में आता है करेक्टेड प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन कैपिटल। इस तीन तरह के सवाल एरर्स में आते हैं, और कभी कभार थ्योरी आती है। और आता बहुत है पेपर में, बहुत आता है। मतलब यानी अगर आपने वाकई अच्छा स्कोर करना है अकाउंटिंग में, तो आपका एरर यानी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एरर सबसे बेस्ट होना चाहिए। एक मिनट, फाइल डाउनलोड हो गया जी। सो आ जाए मौसी के सवाल के ऊपर। अब इसमें ये होता है कि हमें ट्रांजेक्शन पढ़नी होती है और देखना होता है कि इसको सही कैसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी पहली ट्रांजेक्शन है, इसको जरा पढ़ते हैं। Commission received 96 has been debited to the discount receive account. Commission received 96, ये असल एंट्री है। Had been debited, ये एरर है। Has been debited to the discount receive account. The entry to the bank account was correctly made. जो बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री थी वो हमने सही कर दी है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, वैसे आपको ये समझ में आ रहा है इसकी करेक्शन एंट्री क्या होगी? आपको क्या लगता है, अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो हमारी करेक्शन एंट्री क्या होगी? सर, जी जी, ट्राई। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होएगा एंड कमीशन रिसीव डेबिट होएगा। ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव इनकम है या एक्सपेंस है, पहले मुझे बताएं। इनकम है सर। इनकम है, तो कमीशन रिसीव शुड बी क्रेडिटेड। कमीशन रिसीव अगर इनकम है, तो कमीशन रिसीव क्रेडिट होनी चाहिए। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, कोई भी इनकम हो वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। एक, ठीक है। सो इनकम, ये इनकम है तो ये होनी चाहिए हमारे पास क्रेडिट। ठीक है। हमने क्या किया है, एक रॉन्ग अकाउंट में इसको जाके, एक रॉन्ग अकाउंट है जो कि जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव, उसमें जाके इसको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास करते हैं ना, रॉन्ग अकाउंट में और अपोजिट साइड पे, तो इसमें हमेशा सस्पेंस आता है। ये एरर फिर वन साइडेड होता है। दोबारा समझिएगा, व्हेन यू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड, तो ये फिर कहलाता है सस्पेंस वाला एरर कहलाता है, ये वन साइडेड एरर कहलाता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग अकाउंट में सेम साइड पे करें ना, तो फिर वो कमीशन या प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने कमीशन रिसीव किया था तो बैंक शुड बी डेबिटेड। तो उसने बोला बैंक में एंट्री मैंने पास कर दी, द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वाज करेक्टली मेड, द ओनली प्रॉब्लम वाज इन डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, उसको हमने गलती से डेबिट कर दिया है। अब आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। ट्राई करें, आप भले टेक्स्ट में आंसर दे दें। अगर हमें इसको ठीक करना हो, हमें डिस्काउंट रिसीव को गलती से डेबिट कर दिया है, और कमीशन रिसीव हमारी इनकम थी उसको क्रेडिट करना था, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? जी बेटा। ठीक सर, है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। शाबाश शाबाश, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे एंड मोर। ये तो आपने ठीक कर दिया, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया था हमने, क्रेडिट कर दिया, कैंसिल हो गया इम्पैक्ट। ठीक है। बाकी कमीशन रिसीव को तो क्रेडिट किया ही नहीं, उसका क्या करें? उसको फिर हमने क्रेडिट ही करना है। उसको भी क्रेडिट करना है। ठीक है। एंड जब हम जी। उसको क्रेडिट करेंगे ना, 96 अमाउंट है, व्हाट वी विल डू, हम इसको करेक्शन करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट बाय 96, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट बाय 96। ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। हमारे पास डबल एंट्री रूल कहता है कि इफ समथिंग वुड बी क्रेडिटेड देन समथिंग शुड बी डेबिट एज वेल। यानी आपने जी। दोनों काम करने हैं, तो आप डेबिट किसको करें, तो ये वन साइडेड एरर है, तो कुछ है ही नहीं डेबिट करने के लिए। तो फिर हम डेबिट किसको करते हैं, सस्पेंस को करते हैं। ये वैसे भी वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर में जो करस्पॉन्डिंग एंट्री वो सस्पेंस में आती है। अब सस्पेंस में टोटल अमाउंट आएगा,
मतलब हमारे पास रूल ये है कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल 96 प्लस 96 कितना बन रहा है, आई थिंक सो 192 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 192। कि हमारे पास है नंबर वन ट्रांजैक्शन, जो कि हमने ठीक की है। यहां तक बात क्लियर है? चलें जी सर। दूसरी ट्रांजैक्शन समझते हैं। मैं आपको इजी वाली दे देता हूँ, ये वाली देखिए। थर्ड देखें। पहले इजी भी कर सकते हैं, पेपर में कोई सवाल आ जाए पहले इजी वाली करें, मुश्किल वाली नहीं करें। जी बेटा, इसका बताएं। सर कौन से वाले को? थर्ड वन, सेकंड थर्ड वाले वन। को? तो सर इसको रिकॉर्ड करने के लिए व्हील मोटर एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर आप देंगे। बात बिल्कुल सही करें। अनाया बेटा, आप बताएं, इज इट ओके हम मोटर एक्सपेंस को डेबिट कर दें और बैंक को क्रेडिट कर दें? हमने एक पेमेंट की जी है सर। मोटर। ओके। हाँ जी सर। ओके सही। ठीक है। अब आ जाएं, इसका जरा बताएं मुझे। फोर्थ का बताएं। थर्ड तो आपने सही बताया, थर्ड तो ओके का सीन है। थर्ड में लिख भी लेता हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा। थर्ड जो है, आई थिंक सो मोटर एक्सपेंस का है। शाबाश। जी मोटर एक्सपेंस 77। क्योंकि आगे हमें एरर, वो प्रॉफिट भी करेक्ट करना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मोटर एक्सपेंस। और हमने बैंक से पेमेंट की है शायद, तो बैंक। जी सर, उन्होंने स्टेट नहीं किया हुआ था तो हम बैंक 77, करते हैं। ठीक है। ओके 77। नाउ कम टू फोर्थ वन। ठीक है, सेकंड करवा रहा हूँ मैं, पहले हम इजी सी कर लेते हैं, पेपर में से कर सकते हैं। फोर्थ का बताएं। अ पेमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मीन्स बैंक। बैंक, हमने बैंक से पेमेंट की है। ट्रांसफर का वर्ड आता है, बैंक आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो, इंटरनेट ट्रांसफर हो, कुछ भी हो। वॉज रिकॉर्डेड एज अ पेमेंट इन पेटी कैश। अब वो जिस चीज की पेमेंट थी, हमें लिखनी थी पेटी कैश बुक, और हमें लिखनी थी बैंक में। कैश बुक के अंदर एक बैंक का कॉलम होता है, उसमें लिखनी थी। हमने पेटी कैश बुक में लिख ली। तो सर कैश बुक को क्रेडिट कर देंगे, पेटी कैश बुक को डेबिट कर देंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही है। और ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है, तो इसमें ये करेंगे कि कैश बुक नहीं, हम बैंक बोलेंगे, ठीक है ना। हमारे पास ओ कैश जी बुक सर। मेन बुक, उसके अंदर फिर बैंक और कैश होता है। तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर था, बैंक शुड बी द क्रेडिट। और पेटी कैश बुक को गलती से जी हमने पेटी कैश भी लिख सकते हैं और पेटी कैश बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो भी सही है। जी सर। और पेटी कैश भी। अमाउंट कितना है गाइस? 135। 135 तो मैं लिखूंगा 135। 135। सर आगे चलते हैं, फिफ्थ आ जाए। एन इनवाइस रिसीव फ्रॉम ट्रेसी। इनवाइस रिसीव मींस परचेस्ड। आपने क्रेडिट परचेज किया, आपने कोई चीज क्रेडिट परचेज की है ट्रेसी से। ट्रेसी इज यूर सप्लायर, लाइबिलिटी। वॉज क्रेडिटेड जी टू द स्टेसी अकाउंट, तो ट्रेसी क्रेडिट होना था, उसकी जगह पे स्टेसी को कर दिया। ये भी सो एरर। सर ट्रेसी डेबिट होगा और स्टेसी डेबिट होगा और फिर ट्रेसी को हम क्रेडिट कर देंगे। स्टेसी को हम डेबिट करेंगे, ट्रेसी को क्रेडिट करेंगे, शाबाश। हम स्टेसी को डेबिट करेंगे और ट्रेसी को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 160। ठीक है, यहाँ भी 160 लिखूंगा, यहाँ भी 160 लिखूंगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। द टोटल ऑफ सेल्स जनरल फॉर अप्रैल 2022 1258, 1258 was transferred to the sales account as 2185। हम सेल्स जनरल का टोटल ट्रांसफर करते हैं सेल्स अकाउंट में, परचेज जनरल का टोटल परचेज अकाउंट में। यानी हर बुक का जो टोटल होता है वो रेलेवेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो अब जी महीने सर। के एंड पे, तो सेल्स जनरल का जो टोटल था वो था 1258, ये करेक्ट अमाउंट था। हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट में जाके जो क्रेडिट किया वो 2185 किया। सेल्स इज और इनकम। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है।
तो इनकम हमेशा जी क्या सर। होती है, क्रेडिट होती है। तो हमने इनकम में जाके क्रेडिट कर दिया 2185, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट कर दिया, हालांकि हमें करना था 1258। तो क्या इसका बताएं क्या करना है। सर 900 हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो इनकम के अकाउंट में 900 डेबिट हो जाएगा। ओके, कितना कितना डिफरेंस है, 900। तो इनकम के अकाउंट में 900 डेबिट हो जाएगा, ठीक है, तो हम सेल्स अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन है। सो हम सेल्स अकाउंट में, आपको तो माशाल्लाह एरर्स आते हैं बेटा, आपको तो आइडिया है कि एरर के सवाल कैसे करते हैं, उनको कैसे टैकल करते हैं। सस्पेंस क्यों आ रहा है गाइस, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है ना। 900 927 है। बताएं डिफरेंस, बताएं। 1258 -219, 900 बनेगा या 927 बनेगा। 1258 -2185 कितना होगा। ओ सर 927 है या ठीक मैंने है, गलत बोल दिया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। 927, जी जी। जी अच्छा जी, अब आते हैं जरा इस सवाल की तरफ आते हैं, पहले मैं देख लूं। जी, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ कह रहा है कि सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय 7100। ये जो एरर है ना, ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि एक एरर वो होता है जिसमें रॉन्ग अकाउंट में एंट्री करते हैं पर अपोजिट साइड पे, उसमें भी सस्पेंस आता है। और इस तरह के एरर में भी सस्पेंस आता है क्योंकि ये वन साइडेड है। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर कास्ट या सेल्स अकाउंट हैड बीन ओवर कास्ट, इसका मतलब एक सिंगल अकाउंट दैट इज नॉन एज सेल्स अकाउंट। और और इसका मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट का मतलब हमने कम लिखा है, अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड किया है, 7100 रुपये हमने कम लिखे हैं। तो क्या करना है मुझे बताएं, सेल्स हमारी इनकम है, हमें इंक्रीज करना है, इनकम को इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं। सर क्रेडिट कर देंगे, सर शाबाश, सेल्स को क्रेडिट शाबाश। कर देंगे सेल्स, 7100 से। और शाबाश। सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। 7000 से हम सेल को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। 7100 से, ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर वन हो गई। अब आ जाए जरा सेकंड ट्रांजेक्शन पे। अनाया बेटा आप बताएं। सेल्स रिटर्न ऑफ 520 हैज बीन पोस्टेड एज अ क्रेडिट टू द परचेजेस अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या होती है बेटा, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है। सर एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है, ठीक है, शाबाश। एक्सपेंस तो डेबिट होता है, बट हमने क्या किया, परचेज के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। द करेक्ट तो एंट्री। सर जी जी। परचेज के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। और सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे, वो तो मेन एंट्री थी, वो तो हमने की नहीं। ओ उसको डेबिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे सारे। ठीक है ठीक है। हमने ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, ये एरर किया। और जो येलो कलर है ये हमारा ओरिजिनल एंट्री, जी ये हमने की नहीं, मतलब इसमें दो एंट्रीज होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, कस्टमर क्रेडिट। बोले कस्टमर के अकाउंट में एंट्री कर दी है, ओनली सेल्स रिटर्न में मसला होगा और परचेसेस में। तो हम दोनों को करेंगे डेबिट, हम सेल्स रिटर्न को भी करेंगे डेबिट और परचेसेस को भी करेंगे डेबिट और सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट बताएं, अमाउंट हमारे पास कितना है, 520। ओके, यहाँ भी 520 आएगा, यहाँ भी 520 आएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1040। इज इट सर ओके। हम परचेज को क्यों डेबिट करें, मुझे परचेजेस की एंट्री नहीं समझ आए। ठीक ठीक ठीक, ओके। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था समटाइम हम क्या करते हैं कि रॉन्ग अकाउंट पे एंट्री करते हैं ऑन अपोजिट साइड, इसमें भी सस्पेंस आता है। एंट्री रॉन्ग अकाउंट में तो करते हैं पर ऊपर से अपोजिट साइड पे करते हैं, नेचर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा देखिए, हमारे पास देर आर टू रूल्स। वन इज, आपने जो काम नहीं किया वो आप करें, अगर आपने एक एंट्री ओमिट कर दी है, आपने एक एंट्री सही रिकॉर्ड नहीं की, एक तो आप वो काम करें।
दूसरा, अगर आपने एक काम गलत किया उसको कैंसिल भी तो करना है ना। हमारी ये सेल्स जी रिटर्न सर। थी, दिस वाज अवर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज अवर एक्सपेंस। हमने जाके क्या किया है, एक और एक्सपेंस है जिसका नाम परचेज, उसको हमने क्रेडिट किया, मतलब उसको जाके हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये तो करना ही नहीं था ना। इसको कैंसिल तो करना पड़ेगा ना आपको, इसको कैंसिल भी तो करना है ना। आपने ओ जी परचेज, सर। ओके। तो अगर आपने सेल्स रिटर्न को जाके डेबिट कर दिया, ओके सही किया। बट ये जो परचेज को आपने गलती से क्रेडिट किया है, अपने एक्सपेंस कम लिखा है, उसको भी तो ठीक करना है ना, ये भी तो एक एरर किया है आपने। हाँ जी सर, नाउ आई गेट इट। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे, वो जरा देखते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 320 हैड बीन करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। कैश बुक का मतलब है कि इफ इट्स अ पेमेंट तो हमने बैंक क्रेडिट कर दिया, अगर इट्स अ रिसीट तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट साइड पे कैश और बैंक आता है, तो मतलब ये कैश बुक का मतलब ये कि कैश और बैंक के साथ जो होना था वो हम कर चुके हैं। मतलब आपने दोबारा कैश और बैंक को कुछ नहीं बोलना। लेकिन बट जी हैड सर। नॉट बीन इंटर्ड इन द बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक चार्जेस क्या अकाउंट में लिखा है, इसको बोलते हैं सिंगल ओमिशन, वन साइडेड ओमिशन। बस एक होता है कंप्लीट ओमिशन, ना डेबिट ना क्रेडिट, एक होता है सिंगल ओमिशन। जी मिनल बेटा, आप बताएं क्या करना है इसका। शाबाश। हम बैंक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। और कुछ है नहीं क्रेडिट करने के लिए, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे सस्पेंस होता है। तो अमाउंट कितना है इसका, इसका अमाउंट है हमारे पास 320। तो हम दोनों तरफ लिख देंगे 320। 320 यहाँ भी आ जाएगा, 320 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अच्छा जी। जी अब सर। इसका बता दें, अ चेक रिफंड ऑफ 6, ये मुश्किल है वैसे, ये मैं समझा देता हूँ, ये मुश्किल है थोड़ी सी, टफ है। अ चेक रिफंड ऑफ 600, रिफंड बोलते हैं पैसों को वापस आना। मतलब एक होता है हम चेक पे करते हैं, एक होता है हमें चेक रिफंड होता है, मतलब हमने पेमेंट की थी वापस आ गई, रिटर्न हो गई, यानी बैंक डेबिट होगा इसमें। फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड, हमने इंश्योरेंस ज्यादा पे कर दी थी, गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। तो अगर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करूं, ये सही वाली एंट्री मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूं यहां तक, अगर मैं इसको प्रॉपर रिकॉर्ड करूं तो इसकी एंट्री ये होगी, बैंक होगा डेबिट बाय $600, और हमारी इंश्योरेंस रिड्यूस होगी, तो इंश्योरेंस क्रेडिट होगा बाय 600। अगर मैं इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करूं तो ये इसकी एंट्री होगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम, had been entered on the wrong side, had been entered on the wrong side of बैंक अकाउंट। रॉन्ग साइड से क्या मुराद है, बैंक डेबिट होना था, उसने क्या किया है, बैंक क्रेडिट कर दिया। एक्सीलेंट। उसने क्या कर दिया, गलती से बैंक को क्रेडिट कर दिया है, बाय मिस्टेक उसने बैंक को 600 से क्रेडिट कर दिया। इन शॉर्ट, बैंक को इंक्रीज करना था हमें 600 से, तो बजाय इंक्रीज करने के, बजाय प्लस करने के, उसने बैंक से वो अमाउंट माइनस कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। एंड नो अदर एंट्री हैज बीन मेड इन द इंश्योरेंस अकाउंट, और हमने कोई एंट्री नहीं की, बस सिर्फ बैंक को क्रेडिट किया बस, और कुछ भी नहीं किया। टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं थी, बिजी थे। व्हाट टू डू देन। सर हम बैंक को 1200 से डेबिट कर देंगे, राइट? शाबाश, क्योंकि बैंक को इंक्रीज करना था, प्लस करना था 600, आपने बैंक से माइनस किया है 600, तो 600 काफी नहीं है, हम 1200 से प्लस करेंगे उसको, 1200 करेंगे। किसी बंदे को 600 रुपये देने थे, 600 पे करने थे, आपने 600 से ले लिए। नाउ व्हाट यू विल डू, 600 उसको जो से लिए हैं वो भी वापस करेंगे, प्लस 600 अपने भी देंगे, टोटल 1200 आएगा। मनल बेटा, आर यू गेटिंग कि 1200 क्यों आएगा, क्योंकि जी हमें सर। इंक्रीज करना था ना, हमने डिक्रीज कर दिया है। तो देर आर टू प्रॉब्लम, तो हम बैंक को क्या करेंगे गाइस, इसमें डेबिट करेंगे। मैं ऊपर ही कर, बल्कि नीचे ही सही है। तो इसकी ठीक एंट्री क्या होगी, पहली बात तो ये कि आप बैंक को करेंगे डेबिट, कितने से, 1200 से। व्हाट अबाउट सेकंड ट्रांजैक्शन, बैंक तो हो गया। इंश्योरेंस में क्रेडिट कर इंश्योरेंस, देंगे। इंश्योरेंस क्या करेंगे गाइस,
क्रेडिट बाय 600। क्रेडिट बाय 600। तो इंश्योरेंस को हम क्रेडिट करेंगे 600 से। और जो भी हमारा डिफरेंस होगा, जो भी बाकी डिफरेंस होगा वो किस में जाएगा? वो हमारे पास जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में। जहाँ कुछ नहीं होता, डिफरेंस कितना आएगा? 600 का आएगा। आप 1200 को माइनस करेंगे 600 से, तो आपका डिफरेंस आएगा 600 का। ये जाएगा सस्पेंस में। तो अभी मैं आपको एक सवाल भेजता हूँ, मेरे पास की वीडियो भी पड़ी होगी। एक तो ये वाला सवाल है निकिता, इसकी पिक ले लें आप जाए। आप सिर्फ एंट्रीज पास कीजिएगा, नॉट अदर थिंग। मैं इसकी आपको वीडियो भेज रहा, मेरे पास पड़ी होगी शायद वीडियो। जस्ट इंक्रीज की इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट रुकें।